जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, सलाम दोस्तों, आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों और मेरे सभी वह मित्र जो देख रहे हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो में आपको सूचना देने वाला हूं एक विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित एक दिवसीय नेशनल वेबिनार के विषय में, जो कि साहित्य, उपनिवेश और नव जागरण को लेकर होने जा रहा है और साहित्य इसके केंद्र में है। इस बात का रखिएगा ध्यान। फिर से कह रहा हूँ, नवजागरण, उपनिवेश और साहित्य के जो भी विद्यार्थी, शोधार्थी, अध्यापक या प्राचार्य महोदय इस विषय में रखना चाहते हैं इंटरेस्ट और इस विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और अपने कई सवालों के जवाबों को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह संगोष्ठी आप ही के लिए आयोजित हो रही है, ऐसा ही समझकर इस वीडियो को देखिएगा और उस संगोष्ठी में करिएगा अपनी प्रतिभागिता और होइएगा पार्टिसिपेट। यह तो थी मूल बातें। विषय और वक्ता डिटेल में आपको बताऊंगा, उससे पहले एक दरख्वास्त, यदि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको तार्किक और अच्छा और ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और कोई सवाल जवाब जिज्ञासा होने पर कमेंट भी कीजिएगा और उसको पूछिएगा। 21 अगस्त 2020 याद रखिए, नामांकन की अंतिम तिथि है, तो 21 अगस्त 2020 तक नामांकन कर दीजिएगा किसी भी सूरत में, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। सनातन धर्मा कॉलेज अम्बाला छावनी हरियाणा से द्वारा हो रहा है ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय है नवजागरण और हिंदी साहित्य। नवजागरण और हिंदी साहित्य, और इस वेबिनार की तारीख है 22 अगस्त दोपहर 11 बजे और इसका जो प्लेटफॉर्म रहेगा, किस माध्यम से रहेगा, वह रहेगा सिस्को वीबैक्स के द्वारा। जैसे कि जूम होता है, गूगल मीट होता है, वैसे ही सिस्को नामक ऐप भी होता है। उसको अपने लैपटॉप में, एप्पल में, एंड्रॉयड में उसको करिए इंस्टॉल, डाउनलोड, और उससे आप कर सकते हैं इसको अटेंड। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सिस्को वीबैक्स के नाम एप्लीकेशन से ही इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वक्ताओं के विषय में डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सनातन धर्मा कॉलेज जो ये करवा रहा है अम्बाला छावनी, उसके प्राचार्य हैं, आप उनको सुनेंगे स्वागत वक्तव्य के रूप में। दूसरे वक्ता के रूप में होंगे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाराणसी से सेवानिवृत्त आचार्य हैं प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी। एक ऐसा नाम और एक ऐसा संस्थान और उसका वह विभाग जो हमेशा से चर्चाओं में रहा है अपनी तार्किक दृष्टि के कारण और वैश्विक पटल पर अपने दृष्टि को स्थापित करने के कारण, उसी श्रेणी में यह वक्ता हैं प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी। आप सुने आचार्य को साहित्य और नवजागरण की बारीकियों को समझने के दृष्टिकोण से वक्ता बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है यह वक्तव्य आप सभी श्रोताओं के लिए और आप सभी दर्शकों के लिए। अगले वक्ता हैं, मैं कई सालों पढ़ चुका हूँ। जब मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र था या कहें आचार्य इस विश्वविद्यालय में थे, तो वाइस चांसलर थे, प्रो वाइस चांसलर थे, पीवीसी थे, प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा जी, और वर्तमान में विजिटिंग प्रोफेसर हैं और ICCR के अध्यक्ष भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आइडियोलॉजी, सोफिया यूनिवर्सिटी, सोफिया बल्गेरिया में। बहुत बड़ा नाम है साहित्य, लोक साहित्य और लोक कलाओं के क्षेत्र में। और जब व्यक्ति का संबंध साहित्य और लोक कलाओं से होता है, क्योंकि यदि आप लोक कलाओं और साहित्य को नहीं समझ पाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के उस नवजागरण को नहीं समझ पाएंगे जो उत्तर भारत में कैसे प्रवेश करता है, बंगाल में कैसे प्रवेश करता है और महाराष्ट्र में कैसे करता है प्रवेश, और इन सभी के जड़ में यह नवजागरण कैसे और किस प्रकार से साहित्य में फैलता हुआ चला जाता है, और हम सभी उसका अध्ययन करते हैं। उस नवजागरण की विचारधारा का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हम लोक साहित्य के साहित्य को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और तार्किक दृष्टि से अपने अनुभव और अपने कार्य को उससे समाहित या समन्वित कर पाएंगे। उसी दृष्टि के अच्छे जानकार ही नहीं, मर्मज्ञ वक्ता के रूप में आप सभी के समक्ष आमंत्रित होंगे प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा जी। इसी क्रम के अगले वक्ता हैं पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से डॉक्टर चमन लाल गुप्ता जी। कई बार सुना है, लाइव सुना है मैंने, इसीलिए मेरा अनुभव फ्रीडम मूवमेंट्स को लेकर हो, किसी क्रांतिकारी के मूवमेंट्स को लेकर हो,
किसी आंदोलन में साहित्य की क्या भूमिका है और साहित्यकार का साहित्य क्या भूमिका निभाता है किसी आंदोलन को सफल और असफल बनाने के लिए। इन विशेष विषयों पर कई बार मैंने सुना है प्रोफेसर डॉक्टर चमन लाल को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक ऐसे वक्ता साहित्य और राष्ट्र चेतना, अध्यात्म और आधुनिकता और वर्तमान समय की तार्किक दृष्टि को वैश्विक पटल पर नवजागरण के संदर्भ में आप सुनिए ऐसे वक्ता को जो कई विषयों का जानकार होने के नाते साथ ही साथ कई विशेष धाराओं को समझता है और कई विशेष धाराओं को समझने के आधार पर ही कई प्रकार के विचारों को अपने में समाहित करता है। ऐसे वक्ता हैं डॉक्टर चमन लाल गुप्ता जी। अगले वक्ता इसी श्रेणी के हिंदी नवजागरण को लेकर जो वक्तव्य देंगे या कहें कि बीज वक्तव्य रहेगा प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे जी का हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग से रखते हैं संबंध वर्धा विश्वविद्यालय से, लेकिन वर्तमान में कुछ समय से वर्धा विश्वविद्यालय के ही प्रयागराज केंद्र पर अपने कार्यरत हैं, अकेडमिक कार्य पर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं। बीज वक्तव्य रहेगा प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे जी का और साहित्य के साथ साथ उस दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के साहित्य में नव जागरण के क्या नए नए डायमेंशन हो सकते हैं और उन नए नए डायमेंशनों को अर्थात नए नए आयामों को एक साहित्य का विद्यार्थी और शोधार्थी किस प्रकार अपने साहित्य में, चाहे वे महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य रहा हो, रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य रहा हो, ऋषि अरविंद का साहित्य रहा हो या विवेकानंद का साहित्य रहा हो, जिन भी बुद्धिजीवियों का मैंने जिक्र किया या नाम लिया उन सभी के साहित्य के केंद्र में नवजागरण समाहित है और इन सभी विषयों की अच्छी जानकारी और तार्किक दृष्टि से अपनी बातों को रखने की क्षमता बीज वक्तव्यकर्ता प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे जी के अंदर है। अगली वक्ता और एकमात्र महिला प्रतिनिधि इस कार्यशाला की या वेबिनार की डॉक्टर विजया शर्मा हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, सनातन धर्मा कॉलेज अम्बाला छावनी की और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की संयोजिका भी हैं डॉक्टर विजया शर्मा जी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो एक दिवसीय होने वाली इस वेबिनार की सूचना आपको दी जिसका विषय है नवजागरण और हिंदी साहित्य। इस बात का ध्यान रखिएगा, भारत और भारत के बाहर के वक्ताओं को सुनना है। साहित्य हो, इतिहास हो, फ्रीडम मूवमेंट हो, नवजागरण हो और खासकर उत्तर भारत का नवजागरण, महाराष्ट्र का नवजागरण और बिहार से लगा हुआ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के नवजागरण और विदेशी धरती पर नवजागरण और खासकर हिंदी साहित्य ने नवजागरण पर क्या इम्पैक्ट एंड साइड इफेक्ट डाला है, उन सभी विशेष डायमेंशनों के साथ आप सभी आमंत्रित हैं इस एक दिवसीय वेब गोष्ठी में। आपको जो सूचनाएं मैंने प्रदान की उसको लेकर कोई भी सवाल, कोई भी टीका टिप्पणी, कोई भी उलझन यदि हो तो ज़रूर से ज़रूर करें मुझसे प्रश्न, और यदि पूरी सूचनाएं आई हो पसंद तो शेयर भी करें, अपना कमेंट भी करें, और किसी विषय की आप चाहते हैं जानकारी तो कमेंट में बताएं। यदि किसी विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं उसकी भी सूचना दें, क्योंकि मैं कई लोगों के लिए, कई शैक्षणिक संस्थानों के लिए 50 से अधिक वीडियो बना चुका हूं। अच्छा रिस्पांस रहा है क्योंकि सही समय पर सही सूचना सही व्यक्ति, शोधार्थी और शिक्षक के पास होने पर ही हम विषय की सार्थकता को सफल बना सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरे सभी देखने वाले दर्शकों, श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल है 19 अगस्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है जन्म दिवस। उनको याद करें, उनको लेकर भी कई संगोष्ठियां हो रही हैं, उसकी भी सूचना मैंने अपने चैनल पर आज ही 18 अगस्त के दिन में दी हैं। उन वीडियोस को भी देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिलेगा। और कोई सवाल जवाब जिज्ञासा हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। लेता हूँ विदा। अपने आप का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।